सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन है ईट पिज़्ज़ास। ठीक है, तो रियल लाइफ में तो आपने काफ़ी सारे पिज़्ज़ा खाए होंगे और करते हैं लीड कोड का आज पिज़्ज़ा खा के देखते हैं। ठीक है, कितना मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिज़्ज़ा से थोड़ा मुंह में पानी तो जरूर लाया होगा, लेकिन ठीक है, पानी को रोकते हुए हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको पिज़्ज़ा नाम का हमें वेक्टर गिवन है। ठीक है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बहुत बेकार टेस्ट केस है। ठीक है, बेकार की जगह मैं और कुछ कहने वाला था, लेकिन ठीक है, कहूँगा नहीं। तो ये वाला टेस्ट केस तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो भी ये पिज़्ज़ा वेक्टर गिवन है ना, इसमें वेट दे रखा है आपको पिज़्ज़ा का, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे वेट हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि इसमें अगर आप पहले दिन, ठीक है, पहले इंडेक्स 1 से चालू हो रहा है, इसमें पहले दिन अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप वेट गेन करते हो। कितना वेट गेन करते हो, जेड। जेड क्या है इसमें भाई, WXYZ। आपको क्या है कि पिज़्ज़ा खाने हैं, पिज़्ज़ा ऐसे होना चाहिए, WXYZ ऐसे अरेंज होना चाहिए इस वाले ऑर्डर में। जैसे सपोज करो आपने पहले दिन पिज़्ज़ा खाए 1, ठीक है, 3, कौन सा मतलब कहाँ कहाँ कहीं से भी किसी भी इंडेक्स से आप जो है ना पिज़्ज़ा उठा सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो आपने पहले इसमें से उठाए, जैसे 1 2 3 4 ये वाले पिज़्ज़ा उठा लिए। ठीक है, तो भाई ये ऑर्डर तो मैच कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये ऑर्डर तो मैच कर रही है। डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो गई और एक्स की वैल्यू 2 हो गई और वाई की वैल्यू 3 हो गई और जेड की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो आपने पहले दिन पिज़्ज़ा खाया, पहले दिन पिज़्ज़ा खाया तो ऑड नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, तो आप कितना गेट वो वेट जो है गेन करोगे, जेड जेड की वैल्यू कितनी है, 4 4, यहाँ से आपने वो कर लिया गेट। ठीक है, और सपोज करो आपने फिर दूसरे दिन मतलब इवन नंबर ऑफ डे, फिर आपने पिज़्ज़ा खाया फिक्स 5 6 7 8। आपको एक दिन में 4 पिज़्ज़ा खाने हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 4 पिज़्ज़ा खाने हैं, एग्जैक्टली 4 पिज़्ज़ा, 4 पिज़्ज़ा खाने हैं। तो सपोज करो फिर आपने ये खा लिए और ऑर्डर तो यही वाला रहेगा, WXYZ जो है इस वाले ऑर्डर में, ये भी इस वाले ऑर्डर में कि 5 पहले आपका आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया। लेकिन इसमें कितना गेन होगा, वो जो वेट होगा वो होगा वाई। ठीक है, मतलब जेड से छोटा जो वैल्यू होगी या बराबर होगी वो होगी वाई वैल्यू। तो इसमें ये ऑर्डर वाला मैच कर रहा है, WXYZ। और यहाँ भी ऐसे इस वाले ऑर्डर में तो 5 6 7 8। ठीक है, इवन नंबर ऑफ डेज बोला है तो उसमें कितना बोला है, अगर आप वेट जो गेन करोगे आप वाई करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कितना करोगे, ये तो जेड की वैल्यू होगी 8 और यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी वाई की, जो कि 7 है। तो 7 प्लस पहले मेरी यहाँ से कितनी वैल्यू आई थी, 1 2 3 4, इसमें से मैं वो खा रहा था पिज्जा तो 4 वाली वैल्यू आई थी, इसमें 7 आ गई। 7 प्लस 4 कितना हुआ, 11। ठीक है, 11 तो आंसर है नहीं, लेकिन आंसर तो 14 है। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम टोटल वेट गेन करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो जो गेन करना है। ठीक है, वेट। तो वैसे पिज़्ज़ा खाने से वेट गेन नहीं होता, मतलब कर लो गेन, लेकिन चुप जाओ वो, सॉरी, पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसे। ठीक है, हम्म, आ गया क्वेश्चन। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और फिर क्या, 8। ठीक है, तो आप पता है क्या करो, आप ये करो कि पहले वाले दिन आप ऐसा करो, पहले दिन जो पिज़्ज़ा आप सेलेक्ट करोगे वो ये वाले कर लो कि 1 कर लिया आपने, 2 कर लिया, और यहाँ से आप जो पिक करोगे ये वाला कर लो 5 और 8। पहले दिन वाले कह रहा हूँ, ये डे 1 है। ठीक है, ये जो है आपका डे 1 है। ठीक है, ये आपने ये हो गया आपका, ये डे 1 हो गया। ठीक है, सॉरी, तो डे 1 में आपकी मैक्सिमम ये क्या है, ये आपका एक्स, ये वाई और ये, सॉरी सॉरी सॉरी, WXYZ है, क्या है, क्या था, WXYZ। ठीक है, ये आपका W है, ये X है और ये Y है और ये Z है। ठीक है, इसमें से वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो आंसर में मैंने जो सम है मेरा, उसमें मैंने 8 कर दिया ऐड। ठीक है, प्लस जो एक और वैल्यू आएगी। ठीक है, तो डे 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें से ये वाला ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया और ये ले लिया भाई। ठीक है, ऑर्डर भी हमारा मैच कर रहा है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके बराबर या इक्वल होना चाहिए, ये इसके होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशन ही मैच हो रही है। इसमें से ये आ गया। ठीक है, डे 2 पे हम क्या करते हैं, डे 2 पे मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने उठा लिया ये वाले पिज़्ज़ा, 3 4 6 7। ठीक है, इसमें से क्या आंसर आया, इसमें 6 आंसर आया। क्यों आया, कि मैंने वाई लेना है ना, डे 2 पे इवन नंबर ऑफ डे पे क्या लेना है, वाई लेना है। इसमें से कितना आंसर आया, 6 6, इसमें जोड़ दिया, आंसर आया 14।
आंसर आया 40। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत तो आया होगा, भेजा में गया होगा, ठीक है। अब एक बात सोचो, तो मेरे को इंडेक्स की जरूरत पड़ रही है कि मेरे को इंडेक्स, मतलब जैसे जो इंडेक्स पहले आ रहा है, जैसे सपोज करो ये वाली, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसमें इंडेक्स की जरूरत है मेरे को, कि जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरे को 1 2 3 4 है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी चुन लिया ना, मतलब कुछ भी मैंने वो पीसेस ले लिए, 1 2 5 8 ले लिया, 1 2 5 8, मतलब इंडेक्स की जरूरत पड़ी ही नहीं थी ना। अगर सपोज करो, अगर सपोज करो इस इसकी जगह मेरा एरे जो है ना ये वाला होता, इसकी जगह एरे मेरा ये वाला होता, सपोज करो 2 1 4 7 और 5, और फिर 1 3 हो गया, और फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, ये ऑर्डर होता, ठीक है। तो हमें यही, हमारे ये बन सकते थे, ये वाले जो हमने बनाए हैं पॉसिबिलिटीज, ये वाले पॉसिबिलिटीज बन सकते थे, बिल्कुल बन सकते थे। जरूरी थोड़ी है जो पहले पिज्जा आ रहा है उसे हमें पहले लेना है, जरूरी नहीं है, हम इसे बाद में ले सकते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर डजंट मैटर, मतलब ऑर्डर डजंट मैटर उस वाले वे में बोल रहा हूँ कि आप जहाँ से पिक कर रहे हो ना, तो इसमें वो नहीं डिपेंड कर रहा है कि आप किस ऑर्डर में ले रहे हो, हाँ। बट आप जब अरेंज करोगे ना इन्हें, तो इन्हें अरेंज इस तरीके से करना है कि डब्लू जो है, एक्स जो है डब्लू या उसके बराबर होना चाहिए, वाई जो है इसके ग्रेटर और या इक्वल हो सकता है, और जेड जो है इसके इक्वल या ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। आप ये कर सकते हो, इसका मतलब यार ये है कि इसका एक बात तो हमें समझ में आ गई कि हम इसमें सॉर्टिंग तो कर सकते हैं, क्यों कि इंडेक्स की मेरे को जरूरत नहीं है भाई, इंडेक्स की कोई लेन देन है ही नहीं इंडेक्स का, तो एक बात तो मेरे को समझ में आ गई, सॉर्टिंग लगेगी, ठीक है। एन लॉग एन में मैं कर दूंगा, सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, एन लॉग एन में सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया, उससे मेरे को क्या होगा ना, यहाँ जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी ना वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि सपोज करो डे वन पे तो मैं भाई इस वाली वैल्यू को तो लूंगा लूंगा, इस वाली वैल्यू को तो लूंगा लूंगा, ये तो समझ में आ गया होगा, डे वन पे तो लूंगा ना भाई, सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है, ठीक है। अब डे टू आया, डे टू आया, तो क्या करूंगा, फिर इस वाली वैल्यू को ले लूंगा मैं, सिंपल, ये वाली वैल्यू ले लूंगा, मतलब ये तो छोड़नी पड़ेगी ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू को ले लूंगा, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक और केस देखो, सपोज करो, अब मैं ये रेस कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो मेरा ये है वेक्टर जो है 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ये है मेरा, ठीक है। मतलब इसमें कितने हो गए, इसमें 3 डेज होंगे आपके, ठीक है। मतलब एक डे पे आप तीन वो 4 पिज्जा खाओगे तो 3 डे हो गए ना, 4 × 3 12, इसका साइज भी 12 है, ठीक है। ठीक है भाई, देखो डे वन पे हम इसे ले लेंगे, इसे ले लेंगे, ठीक है, डे वन पे मतलब इसे ले लेंगे, और भाई यहाँ से ले लेंगे हम, सपोज करो यहाँ से ले लिया एक, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। ये ठीक है ना, ये वाली कंडीशन, मतलब ये तो आपका डब्ल्यू हो गया, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है। तो आपको डे वन पे क्या करोगे, आप जेड को जो है सब में ऐड कर दोगे, तो आपका क्या होगा यहाँ, एक सम मान लो यहाँ, जो कि 8 तो उसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो डे टू आया, डे टू में आप इससे स्किप कर दोगे, आप इस वाले को ले लो, तो 6 आ गया। अब क्या करोगे आप, डे वो कौन सा है आपका, देखो मतलब इस वाले को ये वाला भी लोगे, और ये वाला मतलब डे टू पे आपके कौन कौन से पिज्जा लोगे, एक तो 7 लोगे या पिज्जा, एक 6 हो गया, और ये वाले वन ले लो, और ये वाले वन ले लो भाई, ठीक है। ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, 6 आ गया, तो 6 मैंने ऐड कर दिया, ये हट गया, तो ये सारे हट गए, ये मेरे एलिमेंट बचे। अब मेरे देखो कि क्या बचे, 2 3 4 5 बचे। अब मैं डे कौन सा चला है, मैं 3 चलना है। डे थ्री पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली वैल्यू को ले सकता हूँ ना, कि जेड ये वाली वैल्यू मेरी, ये डब्ल्यू हो गया, एक्स वाई जेड ये वाली वैल्यू ले सकता हूँ, तो 5 आ गया। अभी कितना आंसर आया, 14 + 5 कितना आया, 19। अब ये मेरा मैक्सिमम है, ये जो मैंने निकाला है मैक्सिमम है, नहीं है मेरा, क्यों नहीं है बताऊं, सोचो क्यों नहीं है। अब देखो, मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि डे वन पे तो सपोज करो मैंने, डे वन पे मैं देखो ये वाला कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। डे वन पे मैंने कॉम्बिनेशन बनाई 1 1 1 और 8, ठीक है। डे टू पे मैंने कॉम्बिनेशन बता क्या बनाए हैं, डे टू पे जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाए वो बनाए मैंने 6 और 5
और यहाँ से कितने वन बचे, 1 2 3 5 वन थे ना, तो मैं 2 वन यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। ये बनाया कॉम्बिनेशन, ठीक है। और डे 3 पे क्या कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, डे 3 पे कॉम्बिनेशन बनाया 2 3 और फिर क्या है 4 और 7, ये कॉम्बिनेशन बनाए। यहाँ से कितना आंसर आया, 8। यहाँ से कितना आंसर आया, 8 है। यहाँ से कितना आंसर आया, 5। यहाँ से कितना आया, 7। 7 प्लस 5 कितना हुआ, 12। 12 प्लस 8 कितना आया, 20। ये तो मेरा मैक्सिमम आ गया। यहाँ मेरे को मिला था 19 मिल रहा था। अब देखो, अब पता है हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। हम पता क्या सोच सकते हैं, अब हम ये सोच सकते हैं कि मेरा सपोज करो आपने निकाल लिए कि आपने पहले निकाला कि आप ये तो निकाल लोगे कि आपके नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे आप, भाई आपका जो भी लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है, 8 है। जो भी पिज़्ज़ा की वो लेंथ होगी 8 है, डिवाइड बाई 4 कर दो, ये आपकी 2 आ गई। मतलब इसी आ गया आप नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ठीक है भाई, इसमें नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, इस वाले पिज़्ज़ा में कितने आएंगे, इसमें आएंगे n = 3। क्यों आएंगे, कि भाई 12 वो है, ऐसा है 12/4, 3 आंसर आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑड कितने होंगे, 2 होंगे। और नंबर ऑफ इवन डेज कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन कितने होंगे, 1 होंगे। ये होंगे ना, सही है ना। ये तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 2 होंगे। और नंबर ऑफ इवन डे 1 वो होंगे 1। कौन सा होगा नंबर ऑफ ऑड डे, पहला दिन और तीसरा दिन। और इसमें कौन सा दूसरा दिन है जो कि इवन है, तो एक ही होगा संडे, ठीक है। अब क्या करना है ना आपको, तो ऑड में आपके 2 दिन हैं, तो आप क्या करोगे, आप ये करो कि देखो, जो भी लास्ट से वैल्यू लो, और नंबर ऑफ ऑड जितनी भी है ना 2, तो लास्ट की इस 2 वैल्यू ले लो, 8 भी ले लो और 7 भी ले लो। 7 भी ले लोगे ना, 8 ले लिया, 7 ले लिया, भाई भाई ये तो हम ले सकते हैं ना 7। देखो इसमें तो हमने लिया डे 3 में 7, हम ले सकते हैं कॉम्बिनेशन बना के ना। मतलब जैसे हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बना के इसमें ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। आप इसे ट्राई रन करना, 7 ले सकते हो आप, ठीक है। और नंबर ऑफ इवन डे में क्या करेंगे, मतलब ये देखो 8 में सपोज करो डे, मतलब और नंबर ऑफ ऑड डे मेरा 2 है, तो मेरे 2 कैसे कैसे बनेंगे, देखो एक तो मेरा ये वाला बन गया था, जैसे सपोज करो ये वाला, ठीक है, डे 1 में। और डे 3 में ये वाला बन गया था, ठीक है। अब आपको पता है डे 1 और डे 3 में मेरे को क्या करना, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 हो गया, ठीक है। 3 डेज तो मेरे जाएंगे ही। तो आप ऐसा करो ना, मतलब नंबर ऑफ ऑड डे कितने गए, 2 गए। 2 गए तो उसमें 2 वाले में क्या होगा, नंबर ऑफ डेज में क्या होता है कि लास्ट वाला एलिमेंट लेना होता है। तो लास्ट वाला एलिमेंट आपको बड़ा करना है, तो वो तो कर ही लो ना भाई, 8 और 7 से बड़ा कर लो। वो तो एडजस्ट हो ही जाएगा ना, ये वाला देखो एडजस्ट हो गया, ये रहा, ये तो बड़ा ले ही लो, ठीक है। और इवन के लिए केस में क्या करो फिर आप, ये एक छोड़ के करेक्टर को ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। इस वाले कैरेक्टर को छोड़ के आप 5 को ले लो, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे एक मतलब और 1 होते, 4 1 और होते, यहाँ पे 4 1 और होते, यहाँ पे सपोज करो 4 1 और होते, ये ठीक है। और फिर आपका ये, अब बताओ एन की वैल्यू कितनी हुई, एन की वैल्यू कितनी हुई, ये कितनी हो गई, 4 हो गई। एन की वैल्यू जो है आपकी कितनी होगी, एन की वैल्यू हो गई आपकी 4। और डेज कितने हो गए, 2। इवन डे कितने हो गए, 2। तो अब नंबर ऑफ ऑड डेज में आपने 8, मतलब देखो 8 और 7, ये तो आपने ले ही लिया है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज में। फिर इवन में क्या करोगे आप, एक को छोड़ के आप इसे लोगे, एक के छोड़ के आप इसे लोगे, लो हो गया आंसर आपका, 3 + 5 + 7 + 8। निकाल लेना, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, यही कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई आपके। सपोज करो ना भाई, ये मतलब फील करो इसे, आप ड्राई रन करोगे ना, इस चीज समझ जाओगे आप, ठीक है। मतलब ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये वाले जो देखो नंबर ऑफ ऑड डेज है, ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ ऑड डे अगर 1 आता, ठीक है। अगर सपोज करो नंबर ऑफ ऑड डे 1 है और नंबर ऑफ इवन डे, मैं केस लेता हूँ, सपोज करो यहाँ, 1 मिनट।
सपोज करो एन की वैल्यू मेरी कितनी है, एन की वैल्यू है मेरी, मतलब एन और डे, सपोज करो एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ और डे कितना आया, 1। इवन कितना आया, 1, ठीक है। अब इसमें तो लेंथ 4, मतलब इसमें एन इक्वल्स टू 4 आएगा, लेकिन सपोज कर लो ये शुरू के 1 नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ से शुरू, ये वाला यहाँ से शुरू है, ठीक है। यहाँ से शुरू है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब एक ये है, एक ये है। सपोज करो उसमें क्या होगा, एक तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, ये वाला 8 आ जाएगा, और उसमें क्या होगा, एक को छोड़ के एक ये आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक, कैसे आया, ठीक है। अगर सपोज करो इसकी वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, ठीक है। तो फिर ये वाला ये कहाँ पे आएगा, ये जो है सपोज करो ये वाला एरिया फिर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसमें क्या होगा भाई, नंबर ऑफ ऑड डे 2 हैं, और 2 में क्या होता है, लास्ट वाले लेने होते हैं, तो लास्ट वाले तो भाई हमें बड़ा नंबर वैसे ही चाहिए, तो हम लास्ट 2 में भाई ये और ये तो हम ले ही लेंगे ना, कैसे भी करके हम ये वाला तो बना ही देंगे, कोई भी ऐसा हर मतलब इसमें केस बन जाएगा आराम से, जिसमें आपके मैक्सिमम जो है 7 और 8 होंगे और नंबर ऑफ डेज पे, जैसे कि कौन सा है, 8 ले लिया आपने, बाकी ये सारे 1 डाल, मतलब डाल दो जो छोटे छोटे हैं, जो भी छोटे हैं सारे 1 डाल दो, यहाँ से फिर 7 लिया आपने, इन और डे हैं, मतलब ये कौन सा डे 1 है, ये डे 1 है और ये डे 2 है, मतलब सॉरी डे 3 है, ये वाला डे 1, ये डे 3, और उसमें कॉम्बिनेशन कौन से होंगे, यहाँ से ये वाले तो आपके हट गए, ये वाले 1, ये पहले 3 और ये और 2 बचे, तो यहाँ पे ऐसा करो, ये डाल दिया और ये डाल दिया, लो ये कॉम्बिनेशन बन गए। मतलब 8 और 7 तो आप ले ही लो, जो सबसे बड़ा है उसे तो ले ही लो, मैक्सिमम बनाना है उसे तो ले ही लो। फिर देखेंगे हम इवन के लिए, देख लेंगे इवन के लिए कैसे देख लेंगे, बचेंगे ना हमारे 4 एलिमेंट बचे, उससे देख लेंगे। देखो डे 2 में कौन सा कॉम्बिनेशन में बचा हुआ, डे 2 के लिए होगा कॉम्बिनेशन, जो कि कितना हो गया, 3 4 5 और 6, और जिसमें क्या आंसर आएगा, 5 आएगा, तो 8 + 7 + 5 आंसर हो जाएगा, जो भी रिटर्न हो कर देना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आई एन की वैल्यू 4, अब आई एन की वैल्यू 4, ठीक है। इसे ड्राई रन करके देखना भाई, ड्राई रन में मजा है, ठीक है। अब आई सपोज करो एन की वैल्यू 4, ठीक है, और तो यही रहेगा 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू भी 2 हो गई, इसकी 4 है, ठीक है। लास्ट के तो आप 8 और 7 लोगे, ये कौन से हो गए, 7 वाले केस में हो गए, ठीक है, ये वाले और ये वाले, और फिर एक को छोड़ के, कि भाई ये वाला तो छोड़ना पड़ेगा आपको, कहीं वो लेना है आपको, एक वाला छोड़ना पड़ता है ना इवन वाले में, फिर ये ले लिया आपने उस वाले केस में, इवन वाले में, और फिर आप ये वाला ले लो, सही है ना, बस यही करना है। और आप ये कहोगे कि यार ऐसा भी तो कर सकते थे इवन वाले में, कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना दो कि ऑड में तो आपने ऐसे ले लिए, इवन में भी आप ऐसा करो ये और ये ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सकता। अब बना के देख लो, ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा कि इवन में आप ये और ये ले लो, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सपोज करो आपने जब इवन वाले में 6 लिया, 6 लिया आपने इसमें, तो 6 अगर लिया तो वो y की वैल्यू होगी, और z की वैल्यू क्या होगी इस वाले केस में, 7 या 8 लेनी पड़ेगी, लेकिन वो तो आपने यूज कर ली, किस वाले केस में यूज कर ली, ऑड वाले केस में यूज कर ली। इसलिए हमें इवन के लिए ना एक स्किप करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, जेड को दर्जा देने के लिए, मतलब जेड के प्लेस में हमें कुछ रखने के लिए, इसे हमें इसलिए हमें स्किप करना पड़ रहा है, वो भी बड़ा वैल्यू, नहीं तो हम इसे स्किप नहीं करते भाई, ये तो हमारा क्या है, मैक्सिमम में सपोर्ट करता है, लेकिन सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना, स्किप करना पड़ रहा है, क्वेश्चन नहीं कहा है भाई, क्या कर रहे हैं भाई, चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन मजबूरी ऐसी बन जाती है ना, तो लोगों को छोड़ना पड़ता है, मतलब वो अच्छे भी हैं, ठीक है, लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, लोगों को छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है, मजबूरी ऐसी है। तो आई होप समझ में आया होगा, और आपको कोड दिखा देता हूँ भाई, कोड जैसे हमेशा की तरह मैं लिख रखा है, क्यों लिख रखा है कि मेरा कट ना जाए एंड टाइम पे, ठीक है। और देखो ऑड नंबर ऑफ डे निकाल लिए, इवन नंबर ऑफ डेज निकाल लिए, पिज्जा को सॉर्ट कर दिया, सिंपल। सम निकाल, मतलब सम जो है मान लिया, फिर आई मैंने स्टार्ट किया, लास्ट से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर मैं ये चेक करूंगा जब तक मेरे ऑड जो है 0 से बड़ा है, तो मैं सम सिंपल करता जाऊंगा और आई माइनस माइनस करता जाऊंगा, ऑड को माइनस माइनस करता जाऊंगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्यों किया मैंने, उसी के लिए किया है, सपोज करो मैंने ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया, फिर ये वाला स्किप करना है ना मेरे को, इसे स्किप करने के लिए फिर मैं माइनस माइनस कर दिया, फिर मैं आ गया इस वाले इंडेक्स पे, ये वाला इंडेक्स पे लूंगा, तो इसे तो मैं सब में ऐड कर दूंगा, और फिर आई इसकस टू आई माइनस टू क्यों लिखा है, फिर इस पे तो मैंने यूज कर लिया, इसे यूज इसके बाद इसे यूज करने के लिए क्या करूंगा, आई इसकस टू आई माइनस टू, इवन को इसलिए घटाया है कि नंबर ऑफ ईट वन डेज पहले यहाँ पे कितने थे, 2 थे यहाँ पे, फिर एक बचा इसे यूज करने के बाद,
फिर एक और इवन की वैल्यू एक बची, फिर वो इसी में यूज हो जाएगी, फिर इवन की वैल्यू जो जीरो बचेगी, जो कि फिर आप लूप से बाहर आके रिटर्न सम कर दोगे, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप समझ में आया वो क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।